ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ फ्रेंड्स, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ठीक हाँ, तो होप करते हैं ਤੁਸੀਂ भी सारे ठीक हो गए। तो आज है जी जिस दिन आज की शूटिंग चल रही है, दिस इज नवंबर 16। आज बड़े मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं। थोड़ा सा दुख भी हो रहा है और थोड़ी सी खुशी भी हो रही है। वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ क्यों हो रही है। इससे पहले कैमरा घुमाता हूँ और बाहर देखो, कुछ नजर आ रहा है? क्या बात है, नज़ारे देखो जी, नज़ारे। और अब अंदर से बहुत ही अजीब सा फीलिंग्स चल रही हैं। तो बात अभी ऐसी है कि आज मम्मी जी जा रहे हैं इंडिया। तो जी बात ऐसे हुई कि मैं आपको एक सिनेरियो समझाना चाहता हूँ। जब हम लोग हम मतलब जो लोग यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, इंडिया अपने रिलेटिव से, अपने रिचुअल से थोड़ा सा इन टच में नहीं होते हैं। अगर इंडिया में कोई सुख या कोई दुख हो तो हमारा लोगों का, हमसे पूछो, हमारे लोगों को कितना दिल करता है कि बस ऐसे उड़े और वहाँ पे पहुँच जाए। नो मैटर व्हाट, वहाँ पे कोई शादी है, कोई जन्मदिन है, कोई कुछ भी है, या कोई अपना कोई बीमार है, और वहाँ पर हमें लगता है कि यार हम बस वहाँ पे पहुँचे जल्दी से जल्दी। तो सिमिलर सिचुएशन हुई है यहाँ पर मम्मी जी के साथ। तो बात ऐसे हुई कि मम्मी के दो एल्डर ब्रदर्स हैं। एक एल्डर ब्रदर जो हैं, जो मेरे सबसे बड़े मामा जी हैं, वो रहते हैं दिल्ली में, अमृतसर एंड दिल्ली, अप एंड डाउन। एंड सेकंड जो मेरे मामा जी हैं, वो रहते हैं ईरान में, जाहेदान में। तो क्या हुआ है कि जो सबसे बड़े वाले मामा जी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही थी। कुछ एज फैक्टर भी है और कुछ वैसे भी तबीयत खराब थी। तो काफ़ी लोग दिल्ली पहुंच चुके थे, उनके बेटा बेटी आ गए पीछे से सारे, उनका इलाज वगैरह चल रहा था। माई ब्रदर वॉज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ देम, जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं, तेजपाल बाजी। एंड बातें फ़ोन पे रोज़ होनी, ये होना वो होना। तो नेचुरली यहाँ पर जो बंदा बैठा होता है, उसके थोड़ी से दिल में धक 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 होती रहती है। फिर बात हुई जी मामा जी की थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसमें उनको थोड़ा सा जैसे कि मेमोरी लॉस होना शुरू हुआ। बट वो पहचान रहे थे सबको, नाम नहीं याद आ रहा था उनको। एक ही नाम याद था, विच वॉज नीना। नीना जो है मेरी मदर का नाम है। वो सिर्फ यही पूछते थे, नीना किथे, नीना किथे है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मम्मी के दिल पे क्या बीत रही होगी यहाँ पे बैठे बैठे। बट फिर ऐसे बात हुई कि मेरे जो छोटे मामा जी हैं और छोटी मामी जी हैं, वो भी ईरान से दिल्ली पहुंचे। मामी जी के जॉइंट्स में बहुत पेन था, तो डिसीजन लिया गया कि लगे हाथ दिल्ली आए हुए हैं, उनका ऑपरेशन भी करा देते हैं जॉइंट्स रिप्लेसमेंट का। तो यहाँ पर मेरी कज़न रहती है, बनी दीदी, आपने उनको मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में देखा हुआ है। वो मेरे छोटे मामा जी की डॉटर है, तो वो यहाँ से दिल्ली चली गई। अब एक और फैमिली वहाँ पे पहुँच गई। तो मम्मी एवरी डे ऑन कॉल उनसे लिंक में थी। मेरा ब्रदर वहाँ पे टेक केयर भी कर रहा था, मेरी मासी रहती है वहाँ पे, उनका बेटा भी टेक केयर कर रहा है। एवरीथिंग वाज इन गुड हैंड्स। उनके बच्चे भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब मामी जी के भी गोडों का ऑपरेशन हो गया, बड़े वाले मामा जी भी तबीयत खराब है। अब क्या हुआ, मामी जी गोडे ऑपरेशन के बाद अपनी डॉटर के घर चलेगी कि 15 दिन वहाँ पर रेस्ट होएगा। यहाँ पर मामा जी अकेले, और मेरे ब्रदर को अपने बिजनेस के काम से 2 या 3 दिन के लिए कहीं पे बाहर जाना पड़ गया। जो हमारे मासी जी के बेटे थे, वो थोड़े से लाइट हार्टेड है। वो थोड़ा घबरा गए मामा जी की तबीयत को देख के, तो उन्होंने मम्मी को फ़ोन कर दिया। एंड वो दिन था आज से पूरे 10 दिन पहले। अब यहाँ से टेंशन शुरू हुई कि मम्मी को जाने का थोड़ा सा मन भी कर रहा था, पर मम्मी कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के बोला कि चलो मम्मी जी आप चले जाओ, 5-6 महीने बाद फिर से आ जाना। क्यों? क्योंकि मम्मी जी के ब्रदर सिस्टर सब वहाँ पर इकट्ठे हुए पड़े हैं। हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं था मम्मी को भेजने का, और मम्मी ने अभी रहना भी था थोड़ा टाइम और, बट दैट्स ओके। फिर प्लान ये बन गया कि चलो जी मम्मी जी को भेजते हैं, बाद में तो जाना ही है, महीने बाद से ही, 2 महीने बाद से ही, क्यों ना भी भेज देते हैं जब रिक्वायरमेंट है। तो फिर जी हमने उस दिन मम्मी जी की टिकट बुक करा दी। अब टिकट बुक करा दी है, अब जाना है। अब जैसे जैसे वो 10 दिन निकल रहे थे, हमारे दिल पे क्या बीत रही थी हमें पता है। बट दैट्स ओके, वी आर हैप्पी ऑल्सो, जस्ट बिकॉज
मम्मी जी अपने ब्रदर सिस्टर से मिल पाएगी, अपनी भाभी जी से मिल पाएगी, और एक साथ। देखो जी कौन आया हमारे पास मिलने। This is a watch and there is a snow. Okay. So how are you? Why are you not going to school from last 3 days? तो जी यहाँ पे थोड़ा सा फ्लू आया हुआ है, तो दिल से just sick, so she is not going to। के बाद अभी टाइम हो रहा है 12:30। हम लोगों ने 4 और 4:30 यहाँ से निकल जाना है। 7:30 की फ्लाइट है एंड मम्मी जी को बिठा के आएंगे वहाँ पे एंड बस फिर वेट करेंगे कि नेक्स्ट कब आ रहे हैं वो लोग वापस। चलें जी ऑफिस से बाहर चलते हैं एंड बाकी की तैयारियाँ। तो ये पड़े जी मम्मी जी के बैग्स, कैनेडियन बैग दूर से ही नज़र आएंगे। सो 1 is 32 kg, 1 is 23 kg। दिस हैज़ टू बी 7 बट इट इज़ 10 kg। लेट्स सी क्या होता है। इनको नीचे भी लेके चले हम जरा। चलो जी टाइम इज़ ऑलमोस्ट 3:15 एंड 4:15 बजे तक हमने निकलना, 1 घंटा रह गया एंड अब निकलते हैं। थोड़ा सा सामान रखते हैं, गाड़ी रेडी करें क्योंकि कल सारा दिन स्नो थी, तो हमारी बीस्ट जी खड़ी है गैराज के अंदर आज। ठीक है जी, और अब इसको हम करते हैं बाहर। लो जी, द बीस्ट हैज स्टार्टेड। पहली बार आज जी हमने इसको कल गैराज के अंदर खड़ा करा है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, सामान इधर उधर, वैसे ही हमारा खिलारा बहुत बड़ा हुआ था, बट क्योंकि सॉफ्ट टॉप है इसको अंदर रखना पड़ेगा जिस दिन स्नो है। और इस चक्कर में आज सुबह उठ के सिमरन की कार मेरे को साफ करनी पड़ी कि वो कहती कि भाई मेरे को तो जाना, उसका तो काम होता है सुबह सुबह निकलना, उसको तो कहती आप साफ कर दो, मेरे पर टाइम नहीं बचा। एंड वो देखो जी हमारी दिलसैज कौर और बाहर के नज़ारे। तो गाड़ी हमने बैक करके यहाँ पे लगा दी है एंड अब सामान। दिलसैज कैन यू हेल्प मी विद द बैग्स? ये बैग्स इधर कर दे। यस थैंक यू। द सेकेंड वन ऑल्सो। आगे तो कर, इसको भी आगे कर। टाइम 3:40, 4 बजे निकलना है और मम्मी कह रही है कि मैं अखिले भांडे धोंदी जाओ। छड़ तो हुण पै जाओ, छड़ तो हुण तो पै जाओ। अभी मम्मी ने चाय बनाई है और मम्मी ने वो चाय का बर्तन भी धो दिया, तो चाय का कप भी धो दिया। तो मम्मी कहती है जी, मम्मी कह रही है कि सारे काम करके जाने हैं, ठीक है ना। हम सिमरन की अब बस वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे। ये बैठे हमारे 2 लाल। टाइम टू लीव। हाँ जी फिर चलिए जी, तैयारी होगी। चलो चलिए फिर, ठीक है ना। ओके दिलसैज चले। चलो जी लो जी, बैग है जी अब सारे गाड़ी के अंदर। तो इस ट्रिप का मम्मी जी के साथ हमारा आखिरी व्लॉग। अब टिल नेक्स्ट टाइम। चलें जी, अब मम्मी जी सत श्री अकाल सारे कर दो लास्ट सारे। बाकी हुण असीं इंडिया आवांगे या तुसीं कनेडा होगे, फिर व्लॉग बनावांगे तुहाडे नाल, ठीक है ना।
मम्मी औरों को सिमरन सबको उतार दिया बैग्स वगैरह लेके। वो अंदर जाके जरा लाइन वगैरह में खड़े होते हैं, मैं तब तक पार्किंग में लगाऊं क्योंकि पार्किंग लगानी ज़रूरी है। पार्किंग नज़दीक के लिए मेरे को वापस घूम के जाना पड़ रहा है टर्मिनल 1 पे ना। या गाड़ी कर दिया जी पार्क अपनी पार्किंग में, और पार्किंग का नंबर रिकॉर्ड कर लेते हैं। J5 J16 यहाँ पर है, ये जी पार्क है, ताकि जब बाहर आए तो थोड़ा ध्यान रहे। अंदर से चल के अपना सीधा डिपार्चर एरिया में आ चुका हूँ मैं। छोटी सी वक्त थी, ज़्यादा बड़ी वक्त थी। अब मम्मी अभी वो खड़े एंड मैं इस लाइन में खड़ा हूँ। ये क्या हो रहा है? चलो बस। सो जी सारी प्रायोरिटी पास एवरीथिंग हैज़ बीन डन, बहुत आसानी से हो गया। एंड बस अब मम्मी जा रही है। मम्मी की सीट प्रीमियम इकॉनमी में अपग्रेड मिल रही थी, तकरीबन $750 की, बट उसमें बहुत सी परेशानियाँ सी आ रही थी तो मैं नहीं करा पाया। क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा बैगेज का रोला पड़ रहा था, सब चीज़ें पड़ रही थी, तो मैं करा ही नहीं पाया। एनी हाउ, अब बस मम्मी और बैठे हैं अपनी व्हील चेयर असिस्टेंट लाइन में। मन थोड़ा सा उदास तो हो रहा है, एंड होता ही है, बट दैट्स ओके, वी हैव टू स्टे स्ट्रांग। मेरे को इस चीज़ की खुशी है कि चलो वो अपने ब्रदर सिस्टर से वहाँ जाके मिलेंगी एंड देन हैप्पीली फिर वापस में। What are you drinking? वो बैठे हैं जी मम्मी एंड सिमरन। Oh, with me? Is she checked out? I'll check her. I haven't. एंड दो जी मम्मी जा रही हैं और बस मिले मम्मी को। हाँ जी, आज के दिखा दो। चलो दिल से तुम्हें जाना है? चलो। Okay, they're gonna come with me. सो मम्मी जी जा रही है वहाँ से। यहाँ पर हमारी वेटिंग राइट है। Till said wants to eat at the restaurant, but the restaurant is closed. वो देख दादी बाय कर रही है।